राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये 4 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बताऊंगी। ये फूलों वाली ड्रेस है, बहुत ही सुंदर सी ये ड्रेस है। तो अगर आपको इस तरीके की ड्रेस बनाना है या इससे छोटी या इससे बड़ी, तो इसी तरीके से इसके राउंड बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें 1 2 3 4 5 राउंड बनाए हैं। और अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो इसके 2 राउंड और बढ़ाएं, फिर और बड़े कान्हा जी के बनाना 2 राउंड और बढ़ा सकते हैं। तो इससे छोटे और बड़े अपने इसी तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही सरल ये बना हुआ है, कोई भी इसे बना सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 4 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बताऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे चोली तैयार कर ली है, और इस चोली का लिंक जो है वो हमारे चैनल पे पड़ चुकी है चोली, तो वहां जाके इसको देख सकते हैं। और अब मैं इसमें ये दूसरा कलर लगाऊंगी जो कि हमारा रेड कलर है। तो यहाँ आर्म होल से हमने यहाँ पे एक क्रोशिया हुक डाल लिया है, और यहाँ पे अपने नॉट लगा लेंगे, या आप जिस तरीके से इसे जोड़ना चाहें उस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 चेन बनाना है हमें इस तरीके से। तो 3 चेन बनाई, और इसी होल से हम एक बार और बनाएंगे। फिर जो चेन है हमारी, इन सब चेनों में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। एक बार, फिर इसी होल में हम दूसरी बार बनाएंगे। और ये जो हमारी बूल है, बेबी बूल है, आप किसी भी बूल से बनाए बहुत ही सुंदर बनेगी। तो हर चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगली चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम पूरे राउंड को बनाते हुए जाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हम पूरा कर लें, फिर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी लाइन बना ली है, और अब यहाँ जहाँ हमने 3 की चेन बनाई थी, यहाँ जाके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब फिर 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद में हम जो हमने यहाँ पे 2 बनाए थे क्रोशिया, इस होल में हम बनाएंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया काउंट हो गई। एक 3 की चेन और एक हमने डबल क्रोशिया बनाई। फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर इसी होल में हम एक बार 2 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 1 और फिर 2, फिर एक चेन लेके जो हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसको हम स्किप कर देंगे। इससे अगली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेके यहाँ पे एक चेन लेंगे, और फिर इसी होल में हम 2 बार डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। फिर एक चेन लेके यहाँ पे 2 जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं इसको स्किप कर देंगे। इससे अगले जो है यहाँ पे इसमें बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके फिर इसी होल में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से बन के आएगा। अब हम फिर से एक चेन लेके, ये 2 के डबल क्रोशिया बने हुए ना, इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं बनाएंगे इसमें। इससे अगली चेन में बनाएंगे, ऐसे जिसमें 2 डबल क्रोशिया बने हुए इसमें हम बनाएंगे। तो इसमें 2 बार डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, फिर इसी होल से 2 बार फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा पूरी राउंड बन गई है इस तरीके से। और अब जहाँ हमने 3 की चेन ली थी वहीं पे जाके इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 लेने के बाद में जो हमने यहाँ पे बीच में एक चेन बनाई थी ना, इसी में हम फिर से ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे,
इसी होल में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 2 बनाए थे, अब इस बार हम दूसरे राउंड में 3 बार बनाएंगे इस तरीके से। फिर एक चेन लेके यहाँ ये जो बीच में है ना, इसमें डाल के यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। पहले 1 2 3, फिर यहाँ 2 चेन लेंगे 1 2, उसके बाद इसी होल में फिर से 3 बार बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन लेके फिर इससे अगले होल में यहाँ पे बनाएंगे। तो पूरी लाइन को ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से उसी होल में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से बन के आएगा। पहले इसमें हमने 2 बनाए थे, अब यहाँ पे हमने 3 बनाए, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम पूरे जो राउंड है हमारा, पूरी लाइन ऐसे बनाते हुए आएंगे। तो इसको बना लें पहले। तो ये हमारा पूरा राउंड बन गया है और यहाँ हमने जो 3 की चेन ली थी वहाँ पे जाके इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। और अब इसको फिर हम स्लिप स्टिच करके ऐसे ये बीच में ले जाएंगे। तीन की चेन लेंगे और फिर इस होल में हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी एक तो चेन वाली डबल क्रोशिया हो गई, 2 और बना ली, तो 3 ही नीचे बनाई थी। ऐसे ही 3 बना के 2 चेन लेंगे, फिर इसी होल में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने नीचे का राउंड बनाया है ना, वैसे ही इसके ऊपर ये दूसरा राउंड बनाएंगे। फिर एक चेन लेके और यहाँ पे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसी होल में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने नीचे की लाइन बनाई थी वैसे ही इसको बनाएंगे। अगर आपको कहीं अपने थोड़ा सा अगर दिख रहा है कि हमारा कहीं झोल पड़ रही है या कहीं शॉर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आप चेन बढ़ा सकते हैं। बाकी हम इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। तो इस राउंड को भी हम इसी तरीके से बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा पूरा राउंड बनके कंप्लीट हो गया है। और जहाँ हमने 3 की चेन बनाई थी ना, वहाँ जाके इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे ये चेन में ले जाते हुए ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए बीच में आएंगे हम। यहाँ पे तो अब यहाँ पे हम फिर से 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई और इसी होल में हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया हो गए। एक तो चेन की हो गई और 3 डबल क्रोशिया बनाए तो 4 हो गए। फिर यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और इसी होल में फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4, उसके बाद एक चेन लेके फिर इससे अगले होल में यहाँ पे जो बनाए इसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, उसके बाद 2 चेन लेंगे। तो ये हमारी 2 3 4, फिर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे चेन ली 2, उसके बाद 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4। तो ऐसे बनाते हुए ये पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो इस लाइन को भी हम
जैसे हमने नीचे की लाइनें बनाई हैं ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा पूरा राउंड बन गया है और जहाँ हमने ये 3 की चेन ली थी वहाँ जाके इसको हम स्लिप स्टिच से करके और यहाँ ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद ये धागा कट कर, तो हमें इतना ही बनाना है, इसलिए तो हमारा ये पूरा राउंड बन गया है और हमें इतना ही बड़ा ये बनाना है। आपको अगर इससे बड़े लड्डू गोपाल के लिए बनाना है तो इसमें 2-2 राउंड करके बढ़ाते हुए जाना है। जैसे हमने इसमें 4 बनाए तो अगली जो उसमें 4 बनेंगे, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से इसको बढ़ाते हुए जाना है। और अगर और ज़्यादा बड़े लड्डू गोपाल के लिए बनाना है तो यहाँ पे ये जो प्लेन घेरा बना ले 3 लाइनों का, उसके बाद इसको बनाए, तब ये बहुत अच्छा बनेगा। तो मुझे इतना ही बनाना है क्योंकि मुझे इसी के बराबर बनाना है 4 नंबर कान्हा जी के लिए। तो अब इसमें मैं ये दूसरे कलर से ये डिजाइन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये आप किसी भी यहाँ से धागा लगाएंगे। जो कली है ना हमारी, इस कली में यहाँ से हम इसको नए दूसरा धागा लगाएंगे। इसको यहाँ पकड़ लेते हैं और इसी में चेन बना लेंगे ऐसे। फिर इस होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया, फिर इससे अगली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 4 बन गए, 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने 4 ही बनाए हैं। 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, इस तरीके से पूरा राउंड बनाया है। अब ये जो बीच में है, बीच में हम इसमें ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन ली, इसी होल में फिर से 2 बार बनाएंगे इसे। उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे चेनों में बनाते हुए आएंगे। सारी चेनों में जो 4 हैं बनी हुई, इनमें बनाते हुए आएंगे। और अब यहाँ एक चेन लेने के बाद में ये जो है हमारी कली बन गई है पूरी। अब हम इसमें जो हमने यहाँ पे ये होल जैसे जो बने हुए हैं ना, इसमें बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे क्रोशिया, और ले जाने के बाद में इस तरीके से एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे यहाँ पर, फिर इससे अगले जो होल है इसमें बनाएंगे ऐसे। इसको भी ऐसे बनाएंगे, फिर चेन लेके एक चेन लेंगे यहाँ पर, फिर इससे अगले जो वर्क है ना यहाँ पर बीच में इसको इस तरीके से जोड़ते हुए स्लिप स्टिच से इस तरीके से आएंगे, एक एक चेन बनाते हुए। फिर इससे अगले होल में जो हमने छोड़ा है यहाँ पर, फिर एक चेन लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे बीच में 2 स्किप किए थे ना, यहाँ आके इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर एक चेन लेंगे। और अब हमारी ये लाइन इस तरफ आई है, अब हम इसको इस मतलब ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इसी होल में हम फिर से एक बार ऐसे बनाएंगे चेन लेते हुए, फिर एक चेन लेंगे यहाँ पर, और जहाँ से हम गए हैं बनाते हुए इसी होल से बनाते हुए फिर से ऊपर की तरफ आएंगे ऐसे, फिर एक चेन लेके फिर इससे अगले होल में आएंगे ऐसे, फिर एक चेन लेंगे। अब इसके होल में यहाँ पर डाल के ऐसे बनाएंगे, फिर एक चेन लेके और फिर यहाँ पर आएंगे, और फिर यहाँ पे इस तरीके से एक चेन बनाएंगे। एक चेन लेने के बाद में, और अब हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे हर चेन में। ये जो हमारी डबल क्रोशिया बनी हुई है ना, इन्हीं की चेन में हम बनाते हुए आएंगे फिर से। और अब ये बीच में हम 2 बार पहले बनाएंगे डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ में इसी में 2 बार फिर से बनाएंगे।
और अब ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इनकी हर चेन में हम बनाते हुए आएंगे। तो ऐसे कली बन जाएगी इस तरीके से। अब इसको हम इस होल में बनाएंगे यहाँ पे। तो ये सारे जो राउंड है ऐसे होल में बनाते हुए जाएंगे। फिर एक चेन लेंगे यहाँ पे और ये जो होल है ना इसमें इस तरीके से डालेंगे क्रोशिया और यहाँ पे ऐसे हाफ डबल क्रोशिया जैसी बनती हुई जाएगी। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। एक चेन लेने के बाद फिर इससे अगले होल में बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, इसी तरीके से ये जो बीच में हमने यहाँ पे स्किप किया था यहाँ आके इसको ज्वाइंट करेंगे। और अब इसके ऊपर फिर से वापस होंगे तो फिर इसी में एक बार फिर से बनाएंगे चेन लेके। तो जहाँ जहाँ हम गए हैं वैसे ही हम इसके ऊपर जब जाएंगे तो ऐसे ही बनाते हुए आएंगे। फिर इससे अगले होल में भी तो इस तरीके से हमारी कली बन गई है। तो सारी कलियां जितनी भी हैं हम ऐसे ही पूरे राउंड बनाते हुए आएंगे। ये जो होल है इसमें बनाएंगे, फिर इसके ऊपर वापस होते हुए जाएंगे, तो ऐसे एक कली हमारी बनेगी। तो हम पूरा राउंड ऐसे ही बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये पूरा राउंड हमारा बन गया है इस तरीके से। यहाँ लास्ट में है तो जहाँ हमने शुरू किया था वहीं पे इसको हम स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर देंगे और जो हमारा धागा एक्स्ट्रा है इसको हम काट के और इसको नीचे जाके सिक्योर कर देंगे। तो ये ड्रेस हमारी बन गई है। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? ये हमने 2 ड्रेस बनाई हैं, एक राधा रानी की है और एक हमारे गोपाल जी की है। तो दोनों की हमने सेम ड्रेसें बनाई हैं इस तरीके से। तो आप भी इस तरीके से ड्रेस बना सकते हैं। अगर आपके छोटे हैं तो छोटे बना लीजिए और बड़े हैं तो बड़े बनाइए। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी ये ड्रेस बन जाती है। इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आराम से बन जाती है। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई और मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।